इंतजार था कि प्रहलाद सिंह पटेल माफी मांगेंगे, क्योंकि उनके बयान ही कुछ ऐसे थे कि सत्ता में होने के बावजूद भी सत्ता पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था कि मोदी जी ने जो मुफ्त की रबड़ियां बांटकर और सत्ता स्थापित कर लेते हैं, इसकी आदत जनता को नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वही नेता जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर पकड़ लेते हैं कि वोट तो हमें ही दीजिए, आपको हम मुफ्त की रबड़ियां सरकार में आने के बाद देंगे। मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री के जिस बयान को लेकर पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा था, बीजेपी से लेकर जनता को भी यह विश्वास था कि बीजेपी के या मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री इस बयान को लेकर माफी मांगेंगे, जनता से माफी मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई। लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल ने तो माफी मांगने के बजाय अपने बयान को दोहरा दिया है और उस चिंगारी को आग में बदल दिया है, धधकता ज्वाला बना दिया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता या मध्य प्रदेश के लोग भिखारी हैं, जनता सरकार के सामने भीख मांगती है और भिखारियों का एक झुंड तैयार हो गया है। नेताजी के पास जाते हैं, माला पहनाते हैं और एक पर्ची पकड़ा देते हैं। जनता को भिखारी शब्द से संबोधित किया था और उस शब्द के वायरल होते ही पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में एक घमासान सा मच गया था। विपक्ष से लेकर जनता तक सवाल करने लगी थी कि आखिर एक कैबिनेट का मंत्री जिसे जनता चुनकर अपने नेता के तौर पर विधानसभा या फिर मध्य प्रदेश सरकार के एक अच्छे सिंहासन पर बैठाती है, वही नेता जब सिंहासन पर बैठ जाता है और जब जनता अपने न्याय की मांग करने उस नेता के पास जाती है तो वो नेता उसे भिखारी का करार दे देता है। इस बयान को लेकर जनता भी उम्मीद लगाए बैठे थी कि शायद है कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस बयान पर माफी मांगेंगे, लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल ने तो कह दिया कि हमने जो कहा है सही कहा है, जनता भिखारी है, भिखारी थी और भिखारी ही रहेगी। अब ये ज्वाला और धधकता आग का एक फव्वारा बन गया है, मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल बीते दिनों एक कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल ने एक बयान दिया था, जिस बयान ने मध्य प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है कि जनता जिसे चुनकर सिंहासन पर बैठा दी वही आज राजा बन गया और जनता को भिखारी का करार दे रहा है। लेकिन अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रहलाद सिंह का जब भी बयान आएगा माफीनामे के तौर पर बयान आएगा और वो माफी मांगेंगे मध्य प्रदेश की जनता से। हर कोई उनके बयान का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने जब प्रेस वार्ता बुलाई, अपनी बयान को सोशल मीडिया जनता के पास तक पहुंचाया, तो कह दिया कि हमने जो कहा है सही कहा है, हमने गलत नहीं कहा है। ऊपर से प्रहलाद सिंह पटेल ने विपक्ष यानी कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को ही माफी मांगने को कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। दरअसल प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम किसी राजनीतिक मंच में खड़े होकर इस बयान को नहीं दिए थे, वह एक स्वामित्व या फिर व्यक्तिगत मंच था, वहाँ सिर्फ अपने लोग खड़े थे। हमने अपने लोगों को कहा था कि लोग जब भी आते हैं माला पहनाने, एक पर्ची हाथ में लेकर आते हैं भिखारी के तौर पर सरकार से भीख मांगने। उन्होंने कहा था कि उस मंच में, जिस मंच में हमने ये बयान दिया था, उस मंच में हमारे अलावा कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। इस वजह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अगर कार्रवाई की मांग करते हैं तो सर्वप्रथम कांग्रेस के उन नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो उस मंच में खड़े थे, जिस मंच में हमने इस बयान को दिया था। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पूरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने जो कहा है उस स्टेटमेंट को आधे अधूरे बनाकर, तोड़ मरोड़ कर
और पेश किया जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अगर हमारा पूरा स्टेटमेंट सुना जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले वो सुनाते हैं जो प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है, उनका स्टेटमेंट क्या आया है, उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कही है। सबसे पहले आप वो सुनिए, क्या कहा है जरा आप सुनिए। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैंने अपने स्वामित्व लोगों के बीच में यह बात कही थी जिसे मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं और आगे भी कहूंगा। यानी उन्होंने जो कहा है कि जनता भिखारी है, लोग भिखारी हैं, वो अभी तक मैं सदियों से कहता आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। उससे पहले उन्होंने जो जोड़ा है कि हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो फिर उसका क्या होगा। इस विषय में फिर से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक बार फिर से आरोपी सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। पलटवार कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस विषय में क्या लिखते हैं, प्रहलाद पटेल के लिए, प्रदेशवासियों, दंभ अपनी बात दोहरा रहा है, इस बार भी बहुत साफ तौर पर कह रहा है, मैंने पहले भी कहा और भविष्य में भी कहता रहूँगा। यानी जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जो दंभ है वो अपनी बातों को दोहरा रहा है कि मैंने जो कहा है भविष्य में भी कहता रहूँगा, जनता भिखारी है, लोग भिखारी हैं। आगे क्या लिखते हैं, मतलब अपने हक और न्याय की मांग को लेकर बीजेपी मंत्रियों के पास जाने वाली जनता भिखारी है और भिखारी ही बनी रहेगी, यह जीतू पटवारी लिखते हैं। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही जनता जिताकर सिंहासन पर बैठा दी और यही जनता जब अपने दुख, पीड़ा और समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाती है तो वही नेता दम में भरकर कह देते हैं कि जनता भिखारी है। जनता जब भी आती है कागज के टुकड़े लेकर आती है और यह भिखारियों का झुंड है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जिक्र किया गया है। अहम बात सिर्फ ये है कि प्रहलाद सिंह पटेल के बयान का इंतजार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा था। इंतजार था कि प्रहलाद सिंह पटेल माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उनके बयान ही कुछ ऐसे थे कि सत्ता में होने के बावजूद भी सत्ता पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने की आदत जनता ना डाले। तो फिर मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं, जिन योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन मुफ्त की रेवड़ियों को भी तो बंद किया जाना चाहिए। और सरकार जिन मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है वो भी तो गलत है, क्योंकि वही नेता जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर पकड़ लेते हैं कि वोट तो हमें ही दीजिए, आपको हम मुफ्त की रेवड़ियाँ सरकार में आने के बाद देंगे। जो जो योजनाएं होंगी, ना तो आपको मेहनत करना होगा, ना खेती करनी होगी, हम सारी योजनाएं मुफ्त में आपको देंगे। लेकिन जब मुफ्त की रेवड़ियों की बात आती है तो निश्चित तौर पर जनता ही पीसी जाती है। जिस तरह प्रहलाद सिंह पटेल ने जनता के ऊपर आरोप लगा दिए कि जनता मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने की आदत ना डाले, भले चाहे सरकार मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटकर अपनी सत्ता स्थापित कर ले, तो फिर क्या ये माना जाए प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही उंगलियां उठा दी हैं कि मोदी जी ने जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर और सत्ता स्थापित कर लेते हैं, इसकी आदत जनता को नहीं डालनी चाहिए। जनता अपने मनोबुद्धि और विचार के आधार पर ही सत्ता स्थापित करे, किसी मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर वोट किसी को ना दे। यह बात प्रहलाद सिंह पटेल ने साफ की। प्रहलाद सिंह के पटेल के इस बयान के बाद पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आंदोलित है, जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम पर क्या इस मामले में कोई नया मोड़, कोई नया बदलाव आता है, ये तो वक्त पर ही साफ होगा। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।